एमडीसी पेपर पॉलिटिकल साइंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी टोटल जितना भी आपका सिलेबस है एमडीसी पॉलिटिकल साइंस का पूरे सिलेबस में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ इन सभी सारे क्वेश्चन में सबसे सिंपल तरीके से आपको तुरंत आसानी से याद हो जाएंगे, आसानी से आप एग्जाम में लिख पाओगे। वो भी क्वेश्चन मैं आपको टिक करके बता दूंगा, सिर्फ और सिर्फ उसी को ही पढ़ के जाना है। और इन सभी क्वेश्चन को आप चाहो तो विद्या के पेपर से भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन अगर आप उसे पढ़ोगे आंसर अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे। क्योंकि जब YouTube में आप इस क्वेश्चन को सर्च करोगे, इस क्वेश्चन को देखोगे तो कुछ क्वेश्चन का आंसर अलग तरीके से दिया गया, यानी उस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं होना चाहिए और वहाँ पर कुछ टीचर आपको बता रहे हैं। तो उस तरीके से आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, नहीं तो फिर आपका आंसर गलत भी हो सकता है एग्जाम में। चलिए यहाँ पर प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, इसको पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मानव अधिकार के अर्थ एवं परिभाषा की व्याख्या करें। इस प्रश्न को अगर आप पढ़ लेते हो, इस प्रश्न के रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड कर दी है एक, इस प्रश्न को पढ़ लेते हो तो इस प्रश्न के आधार पर कितने प्रश्न का आप सॉल्यूशन कर सकते हो, यानी कितने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसके अलावा मानव अधिकार की अवधारणा का विकास का वर्णन करें। अवधारणा का मतलब होता है कंसेप्ट, यानी मानव अधिकार के कंसेप्ट को आपको बताना है। तो मतलब दोनों सेम ही चीज़ें, थोड़ा सा यहाँ पर विकास को आपको ऐड करना है, यानी मानव का जो अधिकार है उसके कंसेप्ट में किस तरीके से विकास हुआ है उसके बारे में वर्णन करना है। तो जरूरी नहीं कि आपको किताबी कीड़ा बनना है, विकास ऊपर में लिख दीजिएगा और अपने से भी ऐड कर सकते हो कुछ भी कि कैसे आखिर मानव का अधिकार विकास हुआ। और साथ ही साथ मानव अधिकार हमारे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक हर एक क्षेत्र में विकास के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से अपनी लैंग्वेज में बना बनाकर आपको उसमें लिख देना है, पन्ना भरना है। ठीक है, बाकी इससे पहले जो अवधारणा वाली बात कही गई है इसका जो आंसर है उसी को यहाँ पर डाल देना है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, मानव अधिकारों का वर्गीकरण की विवेचना करें। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया इसी का आंसर यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, सेम टू सेम, किसी तरीके से कोई भी आपको अलग नहीं करना है। तो इस तरीके से एक वीडियो से आपने 3 क्वेश्चन को कवर किया। इसके अलावा उद्देश्य के बारे में पूछे तो इसी वीडियो से ही आपका आंसर बन जाएगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर विशेषता के बारे में पूछे इसी वीडियो से ही कंप्लीट हो जाएगा। आगे अगर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 की विवेचना करें। अगर इस सिलेबस की अगर बात करें एमडीसी पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 में जो सबसे टफ क्वेश्चन है वो यही है, यानी अगर आप चाहोगे एक दिन में इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट याद करने के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई पहले से पढ़ रहे होंगे तो उनका तो हो जाएगा, वो रिवीजन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल 30 अनुच्छेद में मेंशन किया गया है, मानव अधिकार की सार्वभौमिक जो घोषणा की गई है वो टोटल 30 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, उसकी विवेचना की गई है। अगर आप इस 30 को याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। और अगर नहीं कर पाते हो तो कम से कम इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर जरूर देख लीजिएगा। विद्या के इस पेपर में भी ये बहुत बेटर तरीके से दिया गया, बहुत अच्छे तरीके से दिया है। उससे बेटर मुझे कहीं वीडियो में नहीं मिला है, पूरे यूट्यूब में मैंने देखा या गूगल में देखा, कहीं भी नहीं मिला। विद्या के इस पेपर में बहुत अच्छे तरीके से दिया है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की विवेचना करे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो मानव का अधिकार है उसके संरक्षण के रिगार्डिंग अधिनियम बना हुआ था, कानून बनाई गई थी, तो उसका मूल्यांकन कीजिए, उसके बारे में आपको बताना है कितना इंपॉर्टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद पर एक निबंध लिखे। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ दे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव अधिकारों के दुरुपयोग एवं हनन के संबंध में पुलिस की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी जो मानव अधिकार है उसका दुरुपयोग करने के लिए या फिर उसका हनन करने के लिए पुलिस क्या क्या कार्य करती है उसके बारे में आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, महिलाएं मानव अधिकार हनन की सर्वोच्च शिकार है। यानी मानव अधिकार के हनन में जो महिलाएं हैं वो इसका शिकार है, सबसे ज़्यादा महिलाएं ही शिकार है, क्योंकि उनको उनका अधिकार नहीं मिलता है। इसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे सिंपल कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर है जिसको आप एक दिन में याद कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मानव अधिकार का अर्थ एवं परिभाषा की विवेचना, ये वाला। इसके बाद मानव अधिकार की अवधारणा एवं विकास का वर्णन करें। इसके बाद ये वाला, ये तीनों तो आपको एक ही वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्वेश्चन ये हो गया। इसके अलावा ये जो आपका पुलिस की भूमिका आपको बताना है कि मानव अधिकार का कैसे दुरुपयोग एवं हनन करते हैं, तो ये भी सिंपल है। और ये तो सबसे सिंपल है, लाए मानव अधिकार हनन की सर्वोच्च शिकार है, ये क्वेश्चन तो 1। इसके अलावा अगर बात करें 2 और उधर 3, टोटल 5 क्वेश्चन सबसे सिंपल है, जिसको अगर आप 1 से 2 बार पढ़ोगे या एक ही बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा थोड़ा सा अगर टफ अगर बात करें, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद पर एक निबंध लिखे, क्योंकि अगर आप इसे नए नए अगर तरीके से पढ़ोगे, यानी इसके बारे में आप जानते ही नहीं हो, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन उतना टफ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे नहीं पढ़िएगा। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर जितने क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़ना है, लेकिन आसान कौन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि उसको जरूर आप एग्जाम में लिखिएगा, अच्छे से आंसर लिख पाओगे। इसके बाद मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये और ये, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये वाला बहुत ज़्यादा टफ है और ये वाला भी उतना टफ नहीं है, लेकिन
थोड़ा सा टफ है। तो इस तरीके से अगर आप सारे क्वेश्चन की तैयारी करते हो, उम्मीद करते हैं कि आपके भी एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। इस वीडियो के बाद हम लोग 1 नंबर वाले क्वेश्चन पर भी डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।